सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। अब हम देखेंगे मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं एग्जैक्टली और किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं ट्रेंड, राइट। सो अब देखेंगे बैंक निफ्टी फिर निफ्टी और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ निफ्टी 50 जो कि हैवी वेट कैरी करते हैं हमारे इंडेक्स में। सो देखेंगे उनका स्ट्रक्चर क्या है एग्जैक्टली और किस तरह का मोमेंटम वो दे सकते हैं आने वाले टाइम में, कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट हम देखेंगे निफ्टी हमारा इंडेक्स है, राइट। सो फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है ये, राइट। सो ऑलवेज इसी लेवल से सेलिंग आ रही है एंड जब तक हम लोग इस पर्टिकुलर लो के ऊपर हैं वी आर नॉट गोइंग, मतलब हम तब तक के लिए हम लोग देख सकते हैं क्लियरली एक ट्रेंड तो डाउन है, राइट। बट इसके नीचे हमें फ्रेश सेलिंग देखने मिल सकती है। पॉसिबल है हमें मंडे के दिन एक अच्छा खासा गैप अप यहाँ पे देखने मिल सकता है एंड देन अ सेलिंग, राइट। सो सेल ऑन राइज का ट्रेंड चालू है अभी के लिए। सो बुलिश जाना है तो बुलिश कब होगा, अगर आप वीकली ट्रेंड देखो तो ऑलवेज एक लेवल से सेलिंग आ रही है, राइट। सो दिस इज द पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेलिंग। और मंथली अगर आप देखने जाओ तो कंटिन्यूसली तीन रेड कैंडल यहाँ पे बना चुका है। सो अगर बुलिश जाना है तो वी विल लुक फॉर बुलिश ट्रेड ओनली अबाउ 18,134। दैट इज आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 महीने का फॉल आया जैसे ही ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिली और रेड कैंडल पास आउट हो रहा था उसके बाद ही हमें बहुत अच्छा अपसाइड मिला था। सो अब हम यहाँ पे क्या ट्रेड सेटअप माइंडसेट ये रख सकते हैं कि जैसे हमें इसके ऊपर मिलता है मार्केट देन ओनली वी विल लुक फॉर बाय, उसके नीचे हम लोग सेल ऑन राइज के बारे में ही सोचेंगे, राइट। एंड टिल दैट मार्केट अभी तक एक रेंज में ही फंसा हुआ है, दैट इज फरवरी का जो हाई था वो उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। सो डेफिनेटली हमें सेलिंग और बाइंग अपॉर्चुनिटी इसी के बाद आने वाली है। सो ये अगर टूटता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट क्या होगा, दैट इज 16,747 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। नेक्स्ट देखेंगे बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी ने तो बहुत अच्छे से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया हुआ है ऑलवेज। सो अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑलवेज जब ये ट्रेंड लाइन के पास आता है सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड डेफिनेटली ये लेवल पे सेलर्स एक्टिवेट होने चाहिए थे बिकॉज ये रेजिस्टेंस है एंड यहाँ से बहुत अच्छा फॉल आ रहा है। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट हमने पहले वाले वीडियो में भी हमने एक्सप्लेन किया था कि वी आर लुकिंग फॉर अनदर फॉल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल्स एंड वहीं से सेल ऑफ आया है। अगेन वी आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर लो दैट कुड बी पॉसिबल है कि वी कैन सी इन अपकमिंग डेज। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो उस तरह से एक्ट करते हैं तो हमें एक अच्छी खासी सेलिंग आते हुए दिख सकती है इन आर इंडियन मार्केट, राइट। सो अभी के लिए अगर आप देखो तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है, राइट। अगर इसके नीचे लोअर हाई लोअर लो ब्रेक बनाता है तो हम एक अच्छी खासी सेलिंग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं टिल द टारगेट इज 37,459, राइट। सो ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड अगर ये ब्रेक करता है लोअर हाई लोअर लो बनाता है तो पोजिशनल हम यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं। फिर निफ्टी में भी सेम ही सिचुएशन है कि तीनों इंडेक्स एक ही चीज़ बता रहे हैं, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास खड़े हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड चेंज हमें देखने मिल सकता है। एदर वी विल गो बुलिश अगर हाई ब्रेक होता है तो, और अगर लो ब्रेक होता है तो हम बेरिश जाएंगे क्योंकि लास्ट 1.5 मंथ से ये कंसोलिडेशन जोन में ही है, राइट। ये कहीं नहीं गया ये पॉइंट छोड़कर, राइट। सो जब भी अगर ब्रेकडाउन देगा तो वी विल लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। टारगेट हमारा रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट दैट इज दिस एंड फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये, सेकेंड टारगेट हमारा नीचे रहेगा। नेक्स्ट अगर बाइंग करनी है तो हमें इसके ऊपर ही बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, दैट इज दिस पर्टिकुलर लेवल। उसके बीच में अगर आप देखो तो ट्रेंड एक साइडवेज रहेगा या तो फिर कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है ऑफ बैंक निफ्टी दैट इज HDFC बैंक। आप अगर देखो तो इसने एक ट्रेंड लाइन को 3 बार रिस्पेक्ट किया एंड अब वापस से वो ब्रेकडाउन देने के बाद रिटेस्ट करके फॉल आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल HDFC बैंक अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो वी कैन लुक फॉर द टारगेट
दैट इज़ आप फर्स्ट टारगेट देख सकते हैं 1524 आपको ये टारगेट मिल सकता है। अगर इसके नीचे एक दिन क्लोजिंग देता है तो उसी कैंडल का हाई आप स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखेंगे एक्सिस बैंक, अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को वो बार बार टेस्ट कर चुका है, राइट। सो पहले वो एक दिस वाज द ब्रेकआउट लेवल, एक सपोर्ट यहाँ पे लिया था, दूसरी बार भी वहीं पे लिया है एंड डेफिनेटली यहाँ पे से बहुत अच्छी सेलिंग आई है, राइट। सीधा गैप डाउन ओपन हुआ है और नीचे की तरफ आया है, राइट। सो अगर ये ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी खासी डाउन साइड की सेलिंग देखने मिल सकती है। इट कैन कम मोर डाउन, राइट। सो अब यहाँ पे ये डिसाइडिंग लेवल है, सारे स्टॉक्स में यही बताया जा रहा है, मतलब यही दिख रहा है कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स एंड वी कैन सी मोर सेलिंग, राइट। ये यहाँ पे भी एक और चीज़ है, नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे दैट इज़ ICICI बैंक। अगर आप देखो तो यहाँ से रिवर्स किया था, सेकेंड यहाँ से रिवर्स किया था, सो अब वो सेम लेवल के पास आके खड़ा है एंड इट इज़ इन अ रेंज। अगर आप देखो तो ये वापस से एक रेंज बना चुका है। सो जो जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा, उस साइड बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। हम टारगेट उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। सो अगर ब्रेकडाउन देता है मंडे के दिन, अगर इसके नीचे निकलता है तो वी विल लुक फॉर और लोअर लेवल टारगेट दैट इज़ 795 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा दैट इज़ 772। हम पोजिशनल यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बुलिश जाना है तो इसके ऊपर निकलता है, दैट इज़ 882 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम एक अच्छी खासी बाइंग के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 924 और सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा 958। नेक्स्ट है रिलायंस, जो कि बहुत हैवी वेट है इंडियन मार्केट का। सो वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा है, दैट इज़ यहाँ पे बहुत बार टेस्ट हो चुका है। अब वीकली देखोगे तो एक टाइम पे ये रेजिस्टेंस लेवल था, ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी देर तक वो सपोर्ट का ही काम कर रहे हैं। सो एक पॉइंट होता है कि लेवल गेट्स वीकर व्हेन इट इज़ टेस्टेड मोर टाइम्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लेवल ज़्यादा बार टेस्ट हो चुका है, राइट। एक बार, दो बार, 3, 4। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली एक बाउंस जो आ रहा था वो बाउंस छोटा होते जा रहा है। सो डेफिनेटली अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो वी विल गेट अनदर टेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड देन वी कैन लुक फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, राइट। अगर आपको ब्रेकडाउन रिटेस्ट मिलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा के हम लोग इसको शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, राइट। सो राइट नाउ एक साल से ये डिस्ट्रीब्यूशन में ही चल रहा है। बुलिश जाने का रहेगा तो हम 2470 के ऊपर ही हम लोग बुलिश जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे हम लोग बुलिश, बिकॉज ये काफ़ी देर से कंसोलिडेशन जोन में ही है। सो इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर रिलायंस इज़ 2300। सो दिस इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट लेवल इन रिलायंस। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो वी आर गोइंग फॉर मोर डाउन साइड लेवल्स। नेक्स्ट स्टॉक है SBIN। अगर आप देखो SBI बैंक, अब क्या है, ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, राइट। जो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट का काम कर रहा था और वहीं से सेल ऑफ आया है। हालांकि इसमें ज़्यादा बड़ा सेल ऑफ नहीं आया है, बट स्टिल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी। सो अगर मार्केट को नीचे लेके जाना है तो दिस कुड बी वन स्टॉक दैट कैन गिव गुड डाउनसाइड मोमेंटम। इसके नीचे निकलता है तो हम लोग एक अच्छी खासी सेलिंग देख सकते हैं। अदरवाइज बुलिश जाना है तो हम लोग यहाँ पे बुलिश के लिए नहीं ट्रेड करेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ सप्लाई जोन अपसाइड, राइट। इन लेवल से बहुत अच्छा सप्लाई आ रहा है, सेल ऑफ आ रहा है। सो इवन अगर ये राइज होता है तो वी विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर ये ब्रेकआउट देके हायर हाइज हायर लोज बनाता है तब जाके हम लोग इसको बाइंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So that's all for this particular video. Thank you everyone. All those stocks and views that are given in this particular video are just for educational purpose only. आपको अगर चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली हमारे लर्निंग कोर्सेज को आप एनरोल कर सकते हैं एंड दैट इज़ वेयर यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू एवरीवन।